सास की शॉपिंग ट्रिप। शॉपिंग का पहला दिन। यह एक सामान्य दिन था जब सास सावित्री देवी और बहू रीता एक साथ शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलीं। रीता पहले से ही बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह उसकी सास के साथ शॉपिंग पर जाने का पहला अनुभव था। रीता को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि उसने सुना था कि सास के साथ शॉपिंग करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मां जी, आज तो मजा आएगा, रीता ने उत्साहित होकर कहा। सावित्री देवी ने हंसी के साथ जवाब दिया, देखो, शॉपिंग का मजा तब तक नहीं आता जब तक तुम हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान न दो। बिल्कुल मां जी, मैं सब कुछ ध्यान से लूंगी, रीता ने कहा और दोनों अपनी कार की ओर बढ़ गईं। वे दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने रुककर एक कैफे में चाय पीने का फैसला किया। मजेदार घटनाएं। आजकल तो शॉपिंग मॉल में हर चीज है, यहाँ तक कि कैफे भी। पहले हम बाजार में घंटों घूमते थे, सावित्री देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाँ मां जी, अब तो सब कुछ आरामदायक हो गया है। और फिर शॉपिंग के बाद थोड़ी देर बैठकर चाय पीने का तो अलग ही मजा है, रीता ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पीते हुए दोनों के बीच एक हल्की सी हंसी मजाक शुरू हो गया। सावित्री देवी ने रीता से पूछा, तुम्हें तो हमेशा नए नए फैशन पसंद आते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता ये सब क्या होता है। तुम मुझे वो साड़ी दिखाओ जो मुझे खरीदनी है और मैं कुछ समझ पाऊं। रीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मां जी, आपको जो डिजाइन पसंद आए वही सबसे अच्छा है। आपको कुछ ज्यादा चमकधमक वाली साड़ियां पसंद नहीं आती। नहीं बेटा, मुझे तो साधारण साड़ी पसंद है, लेकिन तुम क्या कहो वही सही है, सावित्री देवी ने कहा और दोनों खड़ी हो गईं, शॉपिंग के लिए तैयार हो गईं। साड़ी की खोज। सावित्री देवी साड़ी की दुकान पर पहुंची और वहां जो साड़ी उसने पसंद की वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उस पर बहुत भारी कढ़ाई और मनमोहक रंग थे। यह कैसी साड़ी है? बहुत भारी है, सावित्री देवी ने कहा। मां जी, यह तो बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। एक बार पहनकर देखिए, रीता ने कहा। लेकिन सावित्री देवी नहीं मानी। उन्होंने कहा, तुम्हें साड़ी के अलावा कुछ और दिखाओ, जैसे कि एक साधारण सा सूट। दुकान वाले ने एक नया सूट दिखाया जो सावित्री देवी को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन रीता ने कहा, मां जी, यह तो बहुत ही साधारण है। हम थोड़ी सी चहल पहल वाली साड़ी या सूट क्यों नहीं लें? सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम साड़ी को फैशन का नाम देती हो, लेकिन मुझे सादगी पसंद है। एक नई घटना। इसी बीच अचानक रीता ने देखा कि एक बहुत ही आकर्षक टॉप और जीन्स जोड़ी एक शेल्फ पर रखी हुई थी। वह तेजी से उस ओर बढ़ी और कहा, मां जी, देखिए, यह क्या सुंदर जीन्स और टॉप है। क्यों न हम इसे भी लें? सावित्री देवी ने जीन्स और टॉप को देखकर चौंकते हुए कहा, क्या तुम मुझे जीन्स पहनाने की सोच रही हो? रीता ने हंसी के साथ कहा, मां जी, आप क्यों नहीं ट्राई करती? जीन्स अब हर उम्र की महिलाओं के लिए आरामदायक हो गई है। सावित्री देवी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो एक बार ट्राई करके देखती हूँ। सावित्री देवी ने जीन्स और टॉप पहनने का फैसला किया और फिर उन्होंने चेंजिंग रूम की ओर कदम बढ़ाए। जब वह बाहर निकली तो रीता की आंखें चौड़ी हो गईं। मां जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, रीता ने कहा। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा, जीन्स भी आरामदायक होती है। शॉपिंग का समापन। शॉपिंग के बाद दोनों ने बहुत सारी साड़ियां, सूट और एक सुंदर सा हैंडबैग खरीदा। जब वे मॉल से बाहर निकलीं तो रीता ने कहा, मां जी,
आप शॉपिंग के मामले में मुझे पूरी तरह से चैलेंज करती हैं। बिल्कुल बेटा, शॉपिंग करने का मजा तभी आता है जब तुम सही चीजों का चुनाव करो, सावित्री देवी ने हंसी के साथ कहा। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी शॉपिंग ट्रिप के बारे में बहुत सारी बातें की और फिर घर की ओर रवाना हो गए। समापन इस शॉपिंग ट्रिप ने सावित्री देवी और रीता की रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। रीता ने अपनी सास के साथ शॉपिंग का जो अनुभव लिया वह सचमुच मजेदार और दिलचस्प था। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों से हंसी मजाक होते हुए यह ट्रिप न केवल शॉपिंग के बारे में थी बल्कि एक दूसरे के विचारों और पसंदों को जानने का भी एक अद्भुत मौका बन गई थी। यह शॉपिंग ट्रिप उनके रिश्ते का एक और खूबसूरत पल था जिसमें न केवल खरीदारी की बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने की असली खुशी थी। यह कहानी के कुछ हिस्से हैं। अगर आप चाहें तो मैं और भी विस्तार से लिख सकता हूं या इस कहानी में और भी घटनाएं जोड़ सकता हूं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।